बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चितवनी महिमा का प्रकरण 8 PDF पेज नंबर 77। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, जो हो भी रूह अरस की, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाओ। हे साजी, अब मैं होज को सर ताल की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। आप में परम धाम की जो भी आत्मा है, मतलब हम सब में जो भी परम धाम की आत्मा है, वह चितवनी के द्वारा यदि इस होज कोसर के अंदर आकर संपूर्ण शोभा को देख सकती है तो आए और इसका रसपान करे। पुनः आपको ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला। चितवनी का तात्पर्य क्या है? चितवनी का तात्पर्य ये है कि आत्म दृष्टि से जुगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा को देखना, जहाँ उसमें घूमना। क्या है तात्पर्य? कि जुगल स्वरूप को और 25 पक्षों सहित, मतलब 25 पक्षों के साथ ही उस 25 पक्षों की शोभा को देखना और जुगल स्वरूप को ये देखना ही चितवनी का तात्पर्य है। मात्र ब्रह्म सृष्टि ही चितवनी में रुचि लेती है। ज़्यादातर कौन इस चितवनी में रुचि लेता है? मात्र ब्रह्म सृष्टि ही। जबकि ईश्वर सृष्टि ज्ञान एवं जीव सृष्टि कर्म कांड में लगी रहती है। ईश्वर सृष्टि क्या करी है? ज्ञान में लगी रहती है। और जीव सृष्टि क्या करी है? कर्म कांड में लगी रहती है। इस चुपाई के तीसरे चरण से यही निष्कर्ष निकलता है, उन्हें ऐसा अवसर ना मिलने का आश्चर्य ये है कि जब स्वयं श्री जी अक्षरातीत ही परम धाम की आत्मा को होज कोसर देखने का निर्देश कर रहे हैं। स्वयं श्री राज जी स्वयं अक्षरातीत ही परम धाम की आत्मा को होज कोसर देखने का निर्देश कर रहे हैं। मतलब उनको हुक्म दे रहे हैं, देख सकते हो तुम, आओ होज कोसर देखने के लिए आओ। और क्या कह रहे हैं? सुंदर साथ उसकी अवहेलना करे तो उससे अधिक मंद भाग वाला और कौन हो सकता है। राज जी तो बुला रहे हैं, हमारे प्रीतम हमें बुला रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? अवहेलना कर रहे हैं। अभी ये कर ले, अभी वो कर ले, अभी जरा थोड़ा सा ये करना, कोई आ गया उसको देख लिया, फ़ोन आ गया उसको देख लिया, फ़ोन उठाया फ़ोन को देखने लग गए। तो क्या होता है? हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं। वो हमें बुला रहे हैं पर हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं। और सुंदर साथ उसकी अवहेलना करे तो उससे अधिक मंद भाग्य भला और कौन हो सकता है। सिंधी ग्रंथ का ये कथन जाए कि ना जाए ना बुलाए खसम की, सो औरत वे एतवार भी इसी संदर्भ में है। सिंधी ग्रंथ का ये लिखा गया है, कथन है कि जाए ना बुलाए खसम की, जाए ना बुलाए खसम की, सो औरत बे एतवार भी इसी संदर्भ में आता है। चारों तरफों कुंड ज्यों इत देत खूबियति जल, हाय हाय बात करते मोमिन ये क्यों न जाती उत चल। चारों तरफों कुंड ज्यों, जहाँ जमुना जी का जल चौरस कुंड के समान दृष्टिगोचर हो रहा है और चारों ओर देखने पर इस जल की बहुत ही विशेष शोभा दिखाई देती है। हाय हाय, वहाँ की शोभा का वर्णन करने पर भी हम ब्रह्म सृष्टियों की आत्माएं वहाँ प्रत्यक्ष क्यों नहीं पहुँच पा रही है? हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हाय हाय, वहाँ की शोभा का वर्णन करने पर भी, वहाँ की शोभा भी हमें सारी पता चल गई चर्चने के द्वारा, पर फिर भी हम आत्माएं क्या कर रही हैं? वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही हैं। इसका कारण क्या है? इस चौपाई में धाम धनी के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि परिक्रमा ग्रंथ को मात्र चर्चनी के रूप में बुद्धि विलास का ही विषय ना बनाया जाए।
मतलब खाली क्या बुद्धि विलास का ही विषय ना बनाया जाए, बल्कि उसे क्रियात्मक रूप में अपने जीवन में उतारा भी जाए, अर्थात अपने आत्म चक्षुओं से परम धाम में 25 पक्षों की शोभा को स्पष्ट रूप से देखा जाए। और इस चौपाई के चौथे चरण से शरीर छोड़ने का भाव नहीं लेना चाहिए। मोमिन होए सो देखियो तुम्हारा दिल की आरस, चारों घाट लीजो दिल में, दिल ज्यों होए अरस परस, दिल ज्यों होए अरस परस। हे साथ जी, आप में जो भी परम धाम की आत्मा है, हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, आप में जो भी परम धाम की आत्मा है वह इन घाटों की शोभा को अवश्य ही देखे। आपके दिल हृदय को ही धाम कहा गया है। किसको कहा गया है? आपके दिल हृदय को ही धाम कहा गया है। इसलिए अपने धाम हृदय में इन चारों घाटों की अनुपम शोभा को बसाइए, जिससे आपका ये दिल परात्म और धनी के दिल में से एक रस अरस परस हो जाए। एक रस धनी के दिल से अरस परस हो जाए, आमने सामने हो जाए, दिल से एक रस अरस परस हो जाए। ऐसे मतलब कि उसको बसाइए अनुपम शोभा को, जिससे आपका ये दिल परात्म जो हमारा वहाँ का शरीर है उसके साथ मतलब अरस परस हो जाए। मतलब कि ऐसा लगे कि मैं ही वो हूँ, मैं परात्म ही हूँ और मैं देख रही हूँ। जहाँ से क्या पता चलता है कि ये पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए चित्वनी अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए चित्वनी अनिवार्य है। केवल ज्ञान नहीं, चित्वनी में बैठना भी बहुत जरूरी होगा। राजी खुद बुला रहे हैं, आओ आओ देखो, और हम अवहेलना कर रहे हैं। अरस परस का तात्पर्य है एक रस, एकाकार, एक रस एकाकार हो जाना, जानी ओत प्रोत हो जाना, एक ही हो जाना, दूसरा रहे ना। इस शरीर की मैं तो को खत्म हो जाए, सिर्फ राज्य की ही मैं प्रकट हो जाए, हमारे प्रीतम की मैं प्रकट हो जाए। ये होना बहुत जरूरी है। जब आत्मा के धाम हृदय में धनी की शोभा बस जाती है, जब आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की शोभा बस जाती है, जुगल स्वरूप की शोभा बस जाती है, 25 पक्षों की शोभा बस जाती है, तो परात्म से एकाकार हो जाती है। अर्थात परात्म के दिल और आत्मा के दिल में कोई भी भेद नहीं रह जाता। फिर क्या होता? कोई भी भेद नहीं रह जाता आत्मा के दिल और परात्म के दिल में, वो भी एक हो जाती है। जबकि वो फरामोशी में है, वो तब तक है जब सब हम इकट्ठे जाएंगे तब तक, पर फिर भी वो अपने को वो ही समझ के वो सब देखने लग जाती है। राज्य उनके ऊपर मिहर कर देते हैं। ये सागर ग्रंथ प्रकरण 11 44 है चौपाई। इस प्रकार दर्शाया गया उसका। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे ओ समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए, रहे न कछु अंतराए। चित्वनी की और गहराई में डूबने पर, चित्वनी की और गहराई में डूबने पर धनी के दिल से भी एकाकार एक रस हो जाती है। क्या हो जाता है? एकाकार एक रस हो जाती है। कहते हैं ना कि हमें एक छोटी सी चीज़ है, कहते हैं कि एक हाथी का बच्चा है छोटा, ठीक है, उसको एक नहीं, पहले एक बहुत बड़ा हाथी है, उसको ना बांध के रखा हुआ है, पतली सी रस्सी से बांध रखा है। तो वो देखता है कि ये क्या चक्कर है कि इतनी पतली रस्सी, हाथी तो इतना सर्वशक्तिमान है, ये तो ये पतली सी रस्सी को तो 1 मिनट में तोड़ देगा, इसको इतनी पतली रस्सी से क्यों बांध रखा हुआ? तो संशय पैदा हुआ। तो जब संशय हुआ तो उसने उसके मालिक से पूछा, ये क्या राज है, कितनी पतली रस्सी से इतना बड़ा सर्वशक्तिमान हाथी जो है, जो तो ये तो एक मिनट में तोड़ देगा, उसको उससे क्यों बांध रखा है? तो कहने लगा कि इसका कारण क्या है कि जब ये छोटा बच्चा था तब हम इसी रस्सी से इसको बांधते थे। जब इस रस्सी से बांधते थे तो क्या होता था कि वो अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करता था, पर वो छूट नहीं पाता था।
धीरे 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 उसको ऐसी आदत पड़ गई, उसको पता कि मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए, अब मैं नहीं छूट सकता, इसलिए उसने कोशिश करनी बंद कर दी। तो अब क्या है, अब उसी रस्सी पे वो बंधा रहता है चुपचाप, जबकि रस्सी वो खुली भी पड़ी है, उसके बावजूद भी वो वहाँ से नहीं हिलता। उसको पता लग चुका है कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत पहले कोशिश कर ली। इसका मतलब है कि अब इतना बड़ा भी हो गया तब भी वो आराम से बैठा है, उसको पता कि मुझे बांध रखा, बस इतना पता है। हमारा भी यही हाल है सुंदर साथ जी। हमें अपनी आत्म की शक्ति का मालूम ही नहीं है। जब आत्मा का प्रीतम इतना सर्वशक्तिमान है और इतना सर्वशक्तिमान होने के आत्मा भी उन्हीं का ही पूर्ण स्वरूप है। जैसे कहते पूर्ण मिदय पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते, मतलब इसी तरह से, मतलब कि हर चीज़ पूर्ण है। अब एक छोटी सी चीज़ देखो, एक बूंद से मनुष्य पहले छोटा बच्चा बच्चा करते करते बढ़ता बढ़ता कितना बड़ा हो जाता है, वो भी पूर्ण बन जाता है। वृक्ष से, एक बीज से फिर वो पूर्ण वृक्ष बन जाता है। इसी तरह से ये सर्वशक्तिमान, मतलब कि हमें अपनी पहचान करनी है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आई हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारे प्राणों का प्रीतम कौन है, और अब शरीर छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है, हमें ये कुछ पता ही नहीं है। अब ये सब कुछ हमें सबको पता लग गया, ठीक है, सबको पता लग गया। मेरे ख्याल में तो सब सुंदर साथ को मालूम है। अब सारे सुंदर साथ यही कोशिश है कि हमें अपने प्रीतम को देखें, ठीक है। और अब एक है कि ये भावना है सबके दिल की है। और अब ये सोचो कि राज जी ने क्या बोला है कि जो सखियों, जो तुम्हारे तन है वो मेरे ही तन है, जो सब कुछ वहाँ का एक कण कण है वो मैं ही हूँ। यहाँ आके हमें पता चला, इस धरती पे आके सब कुछ हमारे प्रीतम ही है। सच्चिदानंद ही आनंद के सागर है, वो प्रेम के सागर है, वो हमारे प्राणनाथ है। सांस आ रहा है जा रहा है, वहीं से आ रहा है वहीं पे जा रहा है, उनके पास ही जा रहा है उनके पास से आ रहा है। ये डायरेक्ट लिंक है सूक्ष्म से सूक्ष्म। ये रास्ता भी सबसे कहते हैं ना, प्राणनाथ मैं तुम्हारी सांस की नली के भी नज़दीक हूँ। जब इतनी छोटी सी बात है तो हमने क्या पकड़ा हुआ है, हम छोटी रास्ता नहीं पकड़ रहे, जो हमें देख रहा हर पल, जो हमें सुन रहा हर पल, हम इस छोटे रास्ते को छोड़ के हमने एक बड़ा रास्ता पकड़ा हुआ है कि जहाँ 14 लोग पार करने हैं, फिर उसके बाद ये जोग माया पार करनी, निराकार पार करने, जोग माया करनी है, फिर जाके ऐसे ऐसे परम धाम जाना, फिर ये नहाना, फिर ये करना वो करना, सारा पूरा हमने लंबा रास्ता पकड़ा है, जिससे हम करते करते पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना, सांस की नली के भी नज़दीक है। जब वो हमें देख रहे हैं, जब आत्मा भी देख रही है इस शरीर को, तो क्या है कि हम अपनी सुरता को, अपनी आत्मा की सुरता को पलटना है, उधर लेके जाना, उस मूल मिलावे में जहाँ वो बैठी हुई है, जहाँ उसका सूक्ष्म स्वरूप है, जहाँ उसका शरीर है, मतलब परात्म है। तो हम जहाँ हम बैठे हुए हैं आर पार, तो हम अपनी सुरता को वहीं क्यों नहीं सीधा ले जाते। कोशिश करनी है सबको, हम सब सुंदर साथ को। और क्या है, फिर अपनी वो पहचान करनी है कि वो तो सर्वशक्तिमान है, तो आत्मा भी क्या हुई, वो भी सर्वशक्तिमान है, वो भी जो चाहे कर सकती है अगर आत्म रूप में प्रकट हो जाए। अभी हम जीव भी नहीं बन पा रहे, जीव भी जो है वो ईश्वर का ही अंश है, तो अब तो ईश्वर भी नहीं बन पा रहे, तो क्या है, हम तो इस शरीर को ही मैं बन के अभी तक बैठे हुए हैं और अपने को आत्म स्वरूप को, अपने आत्म रूप में जाना ही नहीं चाहते। पहले तो अपने आत्म में टिकना, फिर आत्मा को भी देखो। जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, फिर हम क्या कहते हैं, मेरी आत्मा को आज आनंद आ गया, आज मुझे आनंद आ गया है। तो मेरी कहने वाला कौन है, आत्मा को मेरी कहने वाला कौन है, वो हमारा प्रीतम ही तो है। तो प्रीतम ही तो है, और है कौन है, वो ही तो है। बस इस चीज़ को अंदर से अब हमें निध्यासन करना पड़ेगा धीरे धीरे। पहले तो हम शरीर से नहीं, शरीर की मैं में फंसे बैठे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये करा वो करा, जबकि शरीर कुछ नहीं। देखो हम खाना बनाते हैं, रोटी बना रहे हैं तो क्या होता है, रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, कहते कि ध्यान हमारा कहीं और होता है। हम आटा उठाएंगे, फुल्का बनाएंगे, नमक मिर्च डालेंगे, घी लगाएंगे, फिर तवे पे भी डाल देंगे, रोटी सिक भी जाएगी, पर ध्यान हमारा कहीं और होता है।
तो किसका हुक्म से ये रोटी बनी जा रही है? हाथ पैर अपने आप चली जा रहे हैं हमारे प्रीतम से। उसी के हुक्म से सारी प्रकृति चल रही है। ये शरीर भी एक प्रकृति है, और ये शरीर जो प्रकृति है और प्रकृति उनके हुक्म से चल रही है। हम करता करना कुछ नहीं, कर्ता कर्म कर्म सब कुछ करता पुरख वही है, एक ही है, पर हम टिक नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमें हम सब सुंदर साथ को एक साथ ही मेहनत करनी पड़ेगी, और बाहर इधर अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बाहर की चीज़ों को धीरे धीरे परे हटना पड़ेगा, और सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहना पड़ेगा। अगर हमें किसी ने कुछ कहा भी है ना, तो क्या करना, तू ही तो है कहने वाला, सुनने वाला भी तू ही तो है। तू देख, मैं क्यों देखूं। धीरे धीरे किनारा करते जाएं, करते जाएं। कहते हैं कि मनी जो होती है वो हिरण के अंदर ही होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा वो हिसाब है, एक सुई है, कमरे में बैठे हैं हम, वो हमारी गिर गई और अंदर अंधेरा, हमें दिख नहीं रही, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर जाके उसको ढूंढ रहे हैं। अरे कोई पूछ रहा है, अरे भाई तुम क्या गुम हो गया? कहते सुई गुम हो गई। कह रहे कहाँ गिरी थी? कह रहे अंदर गिरी थी। कह रहे अंदर गिरी थी तो तू बाहर क्यों देख रहा है? कह रहे अंदर अंधेरा या बाहर रोशनी, इसलिए बाहर ढूंढ रहा हूँ। हमारा भी वही हाल है, हम इतना बाहरमुखी हो गए हैं, बाहर से ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, अंतर्मुखी हो ही नहीं पा रहे। अंदर अंधेरा दिख रहा है तो अंदर कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। ये हम सबका यही स्थिति है। आओ सब सुंदर साथ जी, अब हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा टाइम रोज चितवनी में लगाना शुरू करें, ताकि हमारा ध्यान हम हमारे ऊपर हमारे प्रीतम जब मेहर कर देंगे तो वो हम अरस परस हो जाएंगे। क्यों सुंदर साथ जी ठीक कह रही है ना? कोशिश हमें सबको ही करनी है, मुझे भी करनी, आपको भी करनी, हम सबको मिल के करनी है। बहुत हम बाहरमुखी हो गए हैं, अब अंतर्मुखी होना है। अंदर से जब भी चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मेरे पिया ही है, वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही कर रहे हैं। किसी ने कुछ कटु शब्द बोल दिया, उल्टा जवाब देने की बजाय इधर भी आप ही हो, आपने तो बोला। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं क्या देखता हूँ, मैं तुम्हें ये देखता हूँ, मैं बर्तन होता कच्चा, उसको जब वो पक जाता तो उसको भी ठोकता है बंदा कि कच्चा है कि पक्का है। हम अभी भी कच्चे ही है क्यों? ठीक है ना सुंदर साथी? प्रणाम जी। आज हम सब कोशिश करें अपने प्रीतम के साथ मूल मिलावे को में बैठे, अरस परस एक दूसरे राज्य को देखें, राज्य हमें देखें। चलो ओके, प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं, एक डाली के फूल ही तो है हम सारे अपने प्रीतम के। प्रणाम जी, प्रणाम। जो गलती हो क्षमा करना, अभी कुछ पता नहीं है। आप सब सुंदर साथ तो बहुत, मैं तो कहते अभी क्या है, अब तो हम एक तिनके के बराबर हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।